लेकिन कौन सी? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। आपका चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। किसी ने लाली लगाई, चेहरा मरा पड़ा है, नाराज है, हाँ, अच्छे लगेंगे? इसीलिए मधुर मुस्कान की लाली लगानी। तो ये है हमारी ब्यूटी। इसलिए 4 बातें याद रहेगी। अगर अच्छे बच्चे बनना है, संगत अच्छी रखनी है, सिनेमा टीवी से दूर रहना है, व्यसन से दूर, फैशन से दूर, और 5वीं बात है जो हमें धारण करनी है वो है सहन शक्ति का गुण। अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है तो कौन सा गुण धारण करना है? सहन शक्ति का। लेकिन आजकल के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। पहले जमाने में स्कूलों में अगर बच्चे को कुछ आता नहीं था स्कूल में तो बच्चों को छड़ी मारी जाती थी। लेकिन आजकल अगर छड़ी मारेंगे तो स्कूल में आएंगे नहीं। आजकल तो कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन छड़ी क्यों मारी जाते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन है। हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं और जब छड़ी मारी जाते हैं तो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं और वो बच्चा होशियार हो जाता है, वो दोबारा गलती नहीं करता। और इसीलिए छड़ी मारी जाती थी। और इसीलिए एक कहावत बनी थी, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आजकल ना छड़ी लगते ना विद्या आते, क्योंकि आजकल के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। पहले जमाने में कान पकड़े जाते थे। क्यों पकड़े जाते थे? क्योंकि कान खींचने से कान के अंदर भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो जब खींचते हैं तो बुद्धि खुल जाते हैं, इसीलिए कान खींचे जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है, इसीलिए ना छड़ी मारने देते, ना कान खींचने देते हैं, और इसीलिए बुद्धि को खोलने के लिए उनको ट्यूशन लगाना पड़ता, अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कौन सा गुण धारण करना है? सहन शक्ति का। अगर सहन शक्ति का गुण आप स्कूल से सीखेंगे नहीं या जीवन में नहीं सीखेंगे तो भविष्य में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। आज समाज में या देश में जो भी समस्या है उसका कारण क्या है? सहन शक्ति की कमी। आज अखबार में न्यूज छपी आती है, कोई बहू थी, अपने सास ने उसको कुछ बोला, उसने सहन नहीं किया, केरोसिन डाल के जलाया। आते है ना अखबार में न्यूज। वो बहू छात्रा थी, उसने सभी लेसन सीखे, लेकिन क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। आज कई पेपर में आता है, किसने किसी का मर्डर किया, किसने गाली की, उसको सहन नहीं हुआ, उसको भी गाली दी, झगड़ा हो गया। इसी तरह सभी बातों का कारण है सहन शक्ति की कमी। कुछ दिन पहले हमारे आबू रोड में एक घटना घटी थी। एक डॉक्टर थे और उनके खिलाफ क्या हुआ, अखबार वालों ने कुछ गलत बातें लिख दी। तो जब गलत बातें लिख दी, दूसरी दिन जब न्यूज पढ़ी उस डॉक्टर ने, तो न्यूज पढ़ते ही उसको सहन नहीं हुआ और क्या क्या उसने जहर खा के मर गए। तो आज ये घटनाएं क्यों हो रहे हैं? सहन शक्ति की कमी। आज किसी को बीमारी होती है, उसका कारण है सहन शक्ति की कमी। इसलिए सहन शक्ति का लेसन हमें बचपन से ही सीखना है। अगर ये गुण ही आपके जीवन में आएगा, आप समाज में कहीं भी जाकर के कहीं भी सुख शांति से रह सकते। जिसके पास सहन शक्ति का गुण है उसके पास बाकी सभी गुण आ सकते हैं। जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास शांति है। जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास धैर्यता का गुण है, उसके पास एकाग्रता का गुण है, उसके पास गंभीरता का गुण है, अंतर्मुखता का गुण है। कई गुणों का आधार है कौन सी शक्ति? सहन शक्ति। इसीलिए अगर जीवन को महान बनाना है तो क्या करना है? सहनशील बनना है। तो सहन शक्ति को हम डेवलप कैसे करें? अगर समझो कोई गाली देता है तो क्या होता है? सहन नहीं होता। और जिसको सहन नहीं होता उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से दिमाग गर्म होता है, ठंडा होता है? गर्म। और जिस बच्चे का दिमाग गर्म होता है उसकी स्कूल की पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें उसको याद नहीं रहेगी, उसकी मेमोरी पावर कम हो जाते हैं।
अगर मेमोरी पावर को बढ़ाना है तो सहनशील बनना है। गरम तवे पर पानी डालो तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसी तरह जिसका दिमाग गर्म रहता है, टीचर उसके समझो क्लास में बैठा है वो, और टीचर उसके दिमाग में वो बातें डाल रहा है, वो याद नहीं रहेगी। और जब उसी लेसन का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? इसलिए मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सहनशील बनना है। और इसलिए कहावत भी बनी है, और जो सहनशील बनेंगे वो कभी बीमार भी नहीं होंगे। इसलिए कहावत बने, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। कब? जिसका पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल क्या होता है? पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसीलिए दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। और इसके लिए कौन सा गुण चाहिए? सहन शक्ति का। तो कोई गाली देता है तो आप गाली अच्छी होती है बुरी होती है? तो बुरी चीज को लो ही नहीं, हम क्या करते? ले लेते उसको। एक महात्मा गांधी की आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार महात्मा गांधी जी यात्रा कर रहे थे कहीं समुद्र जहाज से। तो यात्रा करते करते एक अंग्रेज भी था साथ में। तो महात्मा गांधी शांति से बैठे थे। उस अंग्रेज ने क्या किया? कुछ बहुत सारी बातें लिखी कागज में, और वो कागज महात्मा गांधी को देके वापिस अपने जगह पर बैठ गए। तो महात्मा गांधी ने उस कागज को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसकी जो पिन थी वो निकाल करके अपने धोती को लगाई, और वापिस कागज उस अंग्रेज को दे करके फिर शांति से बैठ गए। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी के उसको उस पढ़ने के बाद कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी बहुत सारी महात्मा गांधी के लिए। तो जाकर के महात्मा गांधी को पूछा, आपने इस पढ़ा, आपको कुछ उसका असर नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी ने क्या बोला? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसीलिए मैंने रख दी, बाकी कागज मेरे कोई काम का नहीं इसीलिए मैंने आपको रिटर्न कर दी। तो जो चीज हमारे काम की नहीं उसको क्या करना है? रिटर्न करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई गाली देता है उसको ले लेते हैं। अगर कोई गटर में गिरवी चीज आपको कोई देगा, आप लेंगे? हाँ? तो इसी तरह कोई गाली देता है उसको लेना ही नहीं, लेकिन हम ले लेते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। तो सहन शक्ति के गुण को अपनाने के लिए क्या करो? निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। कोई गाली देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। हाँ, आम के पेड़ को आम लगे हैं, और जब आप एक पत्थर मारते हैं, आम का पेड़ क्या करता है? आम देता है। आपने क्या मारा उसको? पत्थर। उसने क्या दिया? आम। उस आम के पेड़ ने पढ़ाई कितनी पढ़ी? 8वीं 9वीं 10वीं में स्कूल में जाता है। हमने उसको पत्थर मारा, उसने आम दिया। आज हमें कोई गाली देता, हम वापिस 2-3 गाली देते, तो हमारे से भी अच्छा कौन हुआ फिर? आम का पेड़। इसलिए आम का पेड़ राजा बना है। राजा क्यों बना है? सहन शक्ति के कारण। इसीलिए आज से हमें इससे सीखना है, आम से पेड़ से। अगर हमें कोई गाली देते हैं, हम भी उसको फल देना है। कौन सा? कोई गाली देता उसको भाई थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, बोलेंगे। भले मुख से नहीं बोलो, लेकिन अंदर से या मुख से भी बोलेंगे तो गाली देने वालों को भी लगेगा मैं इसको गाली दे रहा हूं और ये थैंक यू बोल रहा है। दोबारा गाली देने की भी शर्म आएगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी हमें एक बात सिखाई, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल आगे करो। लेकिन हम क्या करते? दूसरे ने एक मारा, हम 2 मारते हैं। कहते मैं भी कोई कम नहीं हूं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आज हमारे भारत में जितने भी महान पुरुषों के गए, किस आधार से महान बने? सहन शक्ति के आधार से। दूसरे का मर्डर करके बदला लेके महान नहीं बने। इसीलिए हमें यहां से सीखना है ये सहन शक्ति का गुण। और उसके लिए युक्ति कौन सी बताई? निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। एक आपको एक संत तुकाराम महाराज की एक बहुत सुंदर एक स्टोरी सुनाते हैं इसी संदर्भ में। कहते एक संत तुकाराम महाराज थे, ये महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत थे। तो भक्ति करते थे, तो गली के लोगों ने क्या किया? उसको भक्ति करने के लिए मना किया।
तभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत तुकाराम महाराज जी के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, सभी सब्जियां, और उनका मुंह काला करके उसके बाल उतार दिए, और उस संत को क्या क्या एक गधे पर बिठा दिया, और क्या क्या गली गली में उसको घुमाया। तो क्या इज्जत हुई, बेइज्जती हुई उसकी? बेइज्जत। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया, और पत्नी को घर से बुलाया और कहा इनको हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसीलिए ऐसा किया। जब उसकी पत्नी ने देखा मेरे पति को ऐसा किया, उसको सहन नहीं हुआ, सबको गाली देना शुरू करते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके पत्नी को कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, आज ये लोगों ने क्या किया, मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे हैं, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतार करके क्या किया है, हल्दी लगाया, औषध किया, इनको गाली मत देना। और कहा कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने मेरी क्या निकाल दिया है, बारात निकाली। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अंदर जाकर के एक बंदूक लेकर के, जिन्होंने ऐसा किया तो उनको मार दिया, मारा। उन्होंने उस निगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। इसीलिए वो संत बन गए। संत किस आधार से बने, सहन शक्ति के आधार से। आज हमारे ब्रह्मा बाबा, दादिया, इनकी कहानियां सुनते ना। इतना ही नहीं, बाबा भी महान, शिव बाबा भी भगवान बना। क्यों? बाबा ने भी क्या किया, हमने उसको कितना गाली दी, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, तो बाबा ने ये किया, गाली देने वालों को बाबा ने गले लगाया। इसीलिए बाबा इतना महान पूजनीय बना। तो इसीलिए अगर हमें पूजनीय बनना है, महान बनना है, तो कौन सा गुण अपनाना है, सहन शक्ति का। इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का गुण है सहन शक्ति। और एक आपको स्टोरी सुनाते, कहते एक संत एकनाथ महाराज थे। स्टोरीज के नाम लिख करके लेना ताकि आपको स्टोरी सदा याद रहेगी, केवल टाइटल भी लिखेंगे तो भी याद रहेगी। एकनाथ महाराज स्नान करने में, गंगा स्नान करने में गए थे, और जब स्नान करके वापिस आए, एक व्यक्ति ने पान खाकर के उनके ऊपर थूक दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर स्नान किया एकनाथ महाराज, फिर दोबारा थूक दिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर स्नान करके आए। 7 बार वो एकनाथ महाराज